हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो। दोस्तों, आप सब एकदम फिट और फाइन होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। दोस्तों, ये हमारा सेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रहा है और इसका पार्ट 2 है। पहला पार्ट हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अगर नहीं देखे हैं तो देख लें। और आपके प्यार और आपके कमेंट और सपोर्ट से ये 1000 सीरीज तक जाएगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम और भी सब्जेक्ट के ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है लिथोस्फीयर से लेके। तो क्वेश्चन क्या है? लिथोस्फीयर क्या है? अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ है, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है कि इनर पार्ट ऑफ द अर्थ है? तो बताइए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि लिथोस्फीयर क्या है। तो लिथोस्फीयर अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट है, ऊपरी सतह है कि बीच का सतह है कि एकदम टॉप मोस्ट सतह है कि इंटरनल पार्ट है, अर्थ के आंतरिक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, ये होगा। तो अब सवाल उठता है कि सर ये लिथोस्फीयर क्या है? जैसा कि हमारे टैगलाइन में आप देख रहे होंगे, टॉपिक ऑन द स्पॉट क्लियर की जाएगी। तो आइए देखते हैं अब हम लोग लिथोस्फीयर होता क्या है। ठीक है दोस्तों, लिथोस्फीयर होता क्या है? तो लिथोस्फीयर जानने से पहले हम देखते हैं बायोस्फीयर। देखिए, बायोस्फीयर एक कंप्लीट एरा या कंप्लीट एरिया या कंप्लीट लोकेशन जिसमें वाटर, लैंड, एयर और कई सारे हैबिटेट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब एक साथ इंटरडिपेंडेंट होके एक दूसरे से डिपेंड होके सरवाइव करते हैं, तो उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। अब बात करते हैं बायोस्फीयर किससे किससे बन के बना है। तो वो बना है एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। इन तीनों को एक कंप्लीट आपस में इंटरचेंज जब करते हैं तो वो जो इन्वायरमेंट क्रिएट होता है उसको हम लोग बायोस्फीयर बोलते हैं। तो बायोस्फीयर ये हम लोग आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जैसे एक एरिया जिसमें हम लोग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट एनिमल, ह्यूमन बींग, नेचर एक साथ इंटरडिपेंड होकर सर्वाइव करते हैं, उसको बायोस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं बायोस्फीयर तीन चीज़ों से बनता है, ये तो आपको पता चल गया, एटमॉस्फेयर से, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर से। ठीक है दोस्तों, तो ये है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जहाँ पे अर्थ है, अर्थ के लैंड एरिया को लिथोस्फीयर बोलते हैं, वाटर एरिया और उसके बायोडाइवर्सिटी सिस्टम को, इकोसिस्टम को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर जहाँ पे एयर और विंड्स ये सब मतलब कि अर्थ के अपर लेयर या तो कहिए स्काई के एरिया को एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ठीक, अब देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे जीवन संभव है उसको बायोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अर्थ की वो एरिया जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक, अब देखिए बायोस्फीयर किससे किससे बना है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, तो इसकी अपर मोस्ट जो लेयर है, जैसे इसकी आउटर सेल की जो लेयर है वो कहलाती है लिथोस्फीयर अर्थ की। ठीक, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट करता है, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और लिथोस्फीयर जो है वो अर्थ का 29.22%, या तो हम अगर डेटा फॉर्म में कहें तो 2/7% ऑफ टोटल अर्थ एरिया जो है ये लिथोस्फीयर से कवर है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा लिथोस्फीयर। ये डेटा को आप लोग याद रखिएगा और ऐसे ही डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर एक आसान भाषा में समझिए तो वो एरिया जहाँ पे पानी हो, ठीक है, उसको हाइड्रो बोलते हैं, और जहाँ पे लाइफ सरवाइव कर सकती है उसको हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है। ठीक, जैसे कि पानी में मछलियाँ होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कई सारे इंटरडिपेंड होते हैं, तो वो हाइड्रोस्फीयर उसको बोला जाता है। जैसे कि हाइड्रोस्फीयर सबसे ज़्यादा एरिया में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वाटर है ये, और ये ऑल 3 स्टेट में पाए जाते हैं, तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा अपार्टमेंट में अराउंड 78% के अराउंड जो है अर्थ का एरिया कवर करता है हाइड्रोस्फीयर से। अगर पार्ट बाई में देखें तो 5/7 पार्ट जो है वो कवर करता है हाइड्रोस्फीयर के। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर जो कि हमारे लैंड से अबव, जो भी अर्थ सरफेस से अबव जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक, एटमॉस्फेयर में एयर होता है, और भी बहुत सारे बर्ड्स होते हैं, क्लाउड होता है,
और डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस भी होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम बात करें लेयर्स की, एटमॉस्फेयर के लेयर्स में अगर हम बात करें तो होता है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, ठीक है, और एक्सोस्फियर। ठीक, ये ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोस्फियर है। ठीक है, और अगर एक इंटरेस्टिंग बात बताएं, 20 किलोमीटर एल्टीट्यूड से लेकर 25 के बीच में जो स्ट्रेटोस्फियर है, इसी पे हमारे प्लेन्स उड़ते हैं। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि किस लेयर में हमारे प्लेन उड़ते हैं, तो वो है स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द हाईली हीटेड फ्लूइड रॉक बीनीथ द क्रस्ट इज टर्म्ड एज, जो अर्थ के नीचे से जो हाईली हीटेड फ्लूइड है, रॉक्स की पिघले हुए पत्थर जो हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्मा, लावा, रियोलाइट एंड गैब्रो। तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्मा। अब मैग्मा क्या होता है, तो आइए देखते हैं मैग्मा क्या होता है। मैग्मा बेसिकली होता है डीप विद इन अर्थ इट इज टू हार्ड दैट सम रॉक स्लोली मेल्ट। जो रॉक्स हैं पिघलने के बाद थिक फ्लो, मोटे बहते हैं, तो उसको मैग्मा बोलते हैं। जैसे कि वॉल्केनो में देखिए, ये जो मोल्टेन रॉक्स ऐसे बह रहे हैं, ऐसे बह रहे हैं, इसी को हम लोग मैग्मा बोलते हैं। अब वॉल्केनिक इरप्शन की बात करें तो पोरिंग आउट ऑफ मैग्मा, मैग्मा के बाहर निकलता है जो पोरिंग होती है मोल्टेन रॉक्स और मिनरल्स या मेटल्स जो भी है अर्थ सरफेस से, तो उसको वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं, उसको वॉल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। अब बात करते हैं वॉल्केनिक इरप्शन की, तो वॉल्केनिक इरप्शन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सेंट्रल इरप्शन एंड फॉसिल इरप्शन। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल इरप्शन एंड फॉसिल इरप्शन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदरिंग इज अ प्रोसेस बाय विच, वेदरिंग अपघटन जिसको बोलते हैं या तोड़ना जिसको बोलते हैं, तो वेदरिंग प्रोसेस किसकी वजह से होती है? रिवर कॉजेस एरोजन की वजह से होती है, लैंड गेट हीटेड की वजह से होती है, एक्सपोज रॉक गेट डिसइंटीग्रेटेड की वजह से होती है, कि वेदर चेंजेस टेक प्लेस की वजह से होती है? तो मैं आपको बताऊं, वेदरिंग जो है वो जियोमार्फिक प्रोसेस है, एक तरीके का जियोमार्फिक प्रोसेस है वेदरिंग। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो एक्सपोज्ड रॉक गेट डिसइंटीग्रेटेड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल चेंज जो है उसकी वजह से वेदरिंग होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वार्टजाइट क्या है? तो क्वार्टजाइट क्या है? क्वार्टजाइट एक तरीके का मेटामॉर्फिक रॉक है, तो इसका आंसर होगा मेटामॉर्फिक रॉक। अब देखते हैं रॉक्स के बारे में। हमारे पास मेनली तो ये तीनों रॉक्स पाए जाते हैं, बाकी इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेडिमेंट्री, इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो आइए इन तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, इग्निशियस रॉक ये जो मैग्मा या लावा निकलता है उसके जमने की वजह से बनता है। ठीक, वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो मैग्मा या लावा निकलता है उसके सॉलिडिफिकेशन से इग्निशियस रॉक बनता है। ये हार्ड होता है, इसमें कोई लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक, ये काफी हार्ड होता है, तो इससे ग्रेनाइट बनता है और भी एक मेटल्स बहुत सारे बनते हैं। अगर रैपिड कूल हुआ तो एक्सट्रूसिव होता है, स्लोली कूल होता है तो इंट्रूसिव रॉक्स बोले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक एक आसान भाषा में समझे तो डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स जो हैं ह्यूमन बीइंग या प्लांट या एनिमल जो भी, वो अर्थ पे सरफेस से दबते दबते कई हजारों साल बाद जो वो सॉलिड बन जाते हैं और वो सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक तो कॉम्पैक्शन होता है दब के कई सालों, तो ये लेयर बाय लेयर दबते हैं। ठीक, तो और इसको अगर और भी साल तक और नीचे तक अगर दबाया जाए तो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। तो एक तरीके से देखेंगे तो कोई भी मेटामॉर्फिक रॉक पहले सेडिमेंट्री रॉक्स ही रहा होगा। ठीक, जैसे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स हो जाता है। ठीक, अदर रॉक्स तो पहले रॉक रहा होगा तभी तो अदर रॉक ट्रांसफॉर्म होगा, तो सेडिमेंट्री रॉक्स रहा। ठीक, अब बात करते हैं केमिकल चेंज पे। अगर केमिकल चेंज होता है बीनीथ द अर्थ सरफेस तो लाइमस्टोन बनता है। ठीक, और रॉक्स कई सालों तक और दबते हैं तो सैंडस्टोन बनता है, और अगर और भी सालों तक अगर केमिकल चेंज लाइमस्टोन को अगर रख दे तो कोल बन जाता है, और इसको और साल बाद रखे तो मार्बल और स्लेट्स बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये है कुछ डेटा, इसको याद रखिएगा, आप बीच में पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइमस्टोन इज अ, लाइमस्टोन क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक है कि मेटामॉर्फिक रॉक है कि एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक है कि सेडिमेंट्री रॉक है? तो बताइए, इंट्रूसिव इग्नीशियस रॉक है या एक्सट्रूसिव इग्नीशियस रॉक है कि मेटामॉर्फिक रॉक है कि सेडिमेंट्री रॉक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से फिर अगर ध्यान दीजिए, अगर लाइमस्टोन और सालों तक और कई हजारों साल तक अर्थ के और डीप में दबा रहे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। वो क्या बन जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ इग्नीशियस रॉक? इनमें से कौन सा इग्नीशियस रॉक है? ठीक है दोस्तों, तो इसमें से इग्नीशियस रॉक कौन सा है? देखिए, मार्बल हो नहीं सकता, ठीक, स्लेट हो नहीं सकता, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री रॉक है, मार्बल जो है मेटामॉर्फिक है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ठीक, स्लोली कूल होता है तो ग्रेनाइट बनता है। ठीक है दोस्तों, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक आर नोन टू हैव, किसके होने से सेडिमेंट्री रॉक जाना जाता है? तो किसकी वजह से? स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस की वजह से, कि फॉसिल्स की वजह से हो, कि विदाउट फॉसिल्स की वजह से, कि नन ऑफ दिस की वजह से? तो बेसिकली ये स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से जाना जाता है सेडिमेंट्री रॉक। स्ट्रेटिफिकेशन प्रोसेस होता है सेडिमेंट्री रॉक बनने में। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉसिल्स आर कॉमनली फाउंड इन, फॉसिल्स जीवाश्म, ठीक, तो अगर फॉसिल्स की बात करें तो कई बार बताएं कि जो अर्थ बीनीथ में हमारे डेड डिके होते हैं उसी को फॉसिल बोलते हैं, और ये कॉमनली पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक्स में। ठीक, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्बल, मार्बल इज अ मेटामॉर्फोज्ड फॉर्म, मतलब और भी कई सालों तक जो एक्सचेंज होने के बाद जो रॉक बनता है वो मार्बल होता है। तो किसके कई सालों एक्सचेंज होने के बाद होता है मार्फोज्ड? तो वो है लाइम के, क्योंकि बाकी सब नहीं, यही एक सेडिमेंट्री रॉक है। तो लाइम के मार्फोज्ड होने से मेटामॉर्फिक रॉक बनता है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं अगर लाइम स्टोन का, ये क्या होता है बेसिकली? CaCO3, ठीक, ये CaCO3 इसका फॉर्मूला है। अगर इसका बात करें तो एरोगनाइट और कैल्सीट, ये दो चीजों से मिलके लाइमस्टोन बनता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लॉक माउंटेन आर कॉज्ड बाय, ब्लॉक माउंटेन क्यों, किस कारण से बनते हैं? फोल्डिंग की वजह से, वॉल्केनिक एक्शन की वजह से, डेनुडेशन ऑफ सराउंडिंग एरिया की वजह से, कि फॉल्टिंग की वजह से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्टिंग की वजह से। अब आप पूछेंगे सर ये फॉल्टिंग क्या है? तो आइए देखते हैं पहले ब्लॉक माउंटेन्स कैसे बनते हैं, उसमें आपका फॉल्टिंग क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए, ये दो अर्थ सरफेस है, एक ये और एक ये, वर्टिकली जब ये वर्टिकली मूव करते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो ये जो लैंड मास है ये अप साइड में रह जाता है। तो ये बेसिकली ब्लॉक माउंटेन्स बनाता है। क्या बनाता है? ब्लॉक माउंटेन। देखिए, जैसे टू टेक्टोनिक प्लेट्स है, ये प्लेट्स है, आपको पता है कि हमारे अर्थ की जो सरफेस है वो प्लेट्स पे है। तो ये दो प्लेट्स हो गए, एक 2 और ये 1, दो प्लेट्स हो गए। ये दोनों प्लेट मूव अपार्ट करते हैं, अलग अलग मूव करते हैं। पहले तो ये हॉरिजॉन्टली हल्का सा मूव करते हैं, उसके बाद फिर वर्टिकल डाउन हो जाते हैं, अप या डाउन हो जाते हैं। तो जो अप पार्ट है उसको हम लोग फोल्ड माउंटेन कहते हैं, और जो डाउन हो जाता है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है, अर्थ सरफेस पे। इसको किस के वजह से होता है? फोर्स ऑफ स्लैब की वजह से। ठीक है, तो ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।